देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सुनिए करण, रिनी का ये मैटर जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करना पड़ेगा हमें। चलिए। बिल्कुल मत उठना प्लीज, बैठो, आराम से बैठो। आपको समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कह रही हूँ। रिनी के पास इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। उस लड़की के दिल की हालत आपको समझ में नहीं आ रही। जिस प्यार के लिए वो लड़की पहले दिन से लड़ती रही है, आखिर में उस लड़ाई का रिजल्ट ऐसा निकला। वो लड़की बहुत तकलीफ में है। पता है, माँ बाप के साथ लड़ाई करना इतना आसान नहीं है। शादी के बाद एक लड़की अपना घर संसार को लेकर बहुत सपने देखती है, और वैसे ही रिनी ने भी देखा है। मैं रिनी को हिम्मत दिलाऊंगी, उसे राह दिखाऊंगी। रिनी का ये सपना मैं किसी भी हाल में नहीं टूटने दूंगी, किसी भी हाल में नहीं। राधिका, तुम खुद को तकलीफ में डालकर दूसरों के बारे में सोचती रहती हो। चलो मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। नहीं, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जाऊंगी। राधिका, मुझे पता है तुम जा पाओगी, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्लीज चलो। चाची रूम में अकेली हैं, तो मुझे उनका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। उफ, चाची ने ऐसा धमाका किया कि सारा घर कांप उठा है। अब करण और राधिका को फंसाऊंगी मैं। छोटी चाची, मुझे पता था आप अकेली होंगी, आपके साथ कोई नहीं रहेगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, कोई आपको सपोर्ट चाहे ना करे, मैं आपको जरूर सपोर्ट करूंगी। मुझे पता है, मुझे समझ में आया कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया है। देखना, राधिका इस बात का एक बड़ा इशू क्रिएट करेगी, और वो हमेशा रिनी को बढ़ावा देती जाती है। क्या हुआ? मेरे रिनी से बात करने से पहले एक बार मैं छोटी चाची से बात करना चाहती हूँ। छोटी चाची, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? मैंने तो कहा है ना कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी। मैं स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, अजीब सा लग रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है पता है छोटी चाची? क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि आपने जो किया है वो सही नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी? ये चोट तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी छोटी चाची, लेकिन शुभम और रिनी को जो मानसिक तौर पे चोट लगी है उसका क्या होगा बताइए। राधिका, शादी के लिए मैंने एक शर्त रखी थी, जिस शर्त के लिए करण, तुम और मेरी बेटी भी राजी हो गए थे। लेकिन वो शर्त तो रिनी और शुभम की जिंदगी में बर्बादी लेकर आएगी, ये किसको पता था? आप जिस दिन शुभम को आशीर्वाद देने उनके घर गई थी, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से नोटिस किया था छोटी चाची, जिसको देख के मुझे समझ में आ गया था कि आपने ये शादी अपने दिल से नहीं मानी है। लेकिन बाद में मैंने सोचा था कि अपनी बेटी की खुशी के लिए आप शायद बदल जाएंगी। राधिका, तुम छोटी चाची के साथ ऐसे क्यों बात कर रही हो? चुप करिए दीदी। मैं यहाँ छोटी चाची से बात करने आई हूँ, और मैं छोटी चाची से ही बात करूंगी, समझी? आपको तो छोटी चाची को उनकी गलती बतानी चाहिए, लेकिन नहीं, आपने तो एक बार भी ऐसा नहीं किया। सुनो राधिका, इस बारे में मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। तुम जाओ, अपने कमरे में जाओ। बात आपको करनी पड़ेगी छोटी चाची, क्योंकि आप एक माँ हैं। रिनी की तकलीफ देखकर, रिनी का रोना देखकर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा?
आप उसकी आंखों के आंसू को सहन कर पा रही हैं? आज रिनी को अपने ससुराल के आगे रिनी को कितना छोटा होना पड़ा, ये एक बार भी सोचा है आपने? सुनो राधिका, मेरी बेटी सारी जिंदगी स्ट्रगल नहीं करेगी। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जाकर वो इतनी तकलीफ में अपनी जिंदगी नहीं बिताएगी, ये बात याद रखो। मैं शादी के लिए राजी हुई थी क्योंकि रिनी शुभम से प्यार करती है और शुभम रिनी को बचाने के लिए आया था। वो लोग अपनी घर गृहस्थी बसाए, लेकिन मेरी नजरों के सामने रहकर। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुभम की मिडिल क्लास फैमिली में मेरी बेटी बिल्कुल नहीं जाएगी। छोटी चाची, बच्चे को जन्म देना, उसकी परवरिश करना और उसकी शादी कराने तक माँ बाप की बहुत जिम्मेदारी रहती है। दुनिया के सारे खतरों से माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखते हैं। लेकिन आपको एक बात पता है छोटी चाची, बच्चों का हाथ कभी कभी छोड़ना पड़ता है, ये देखने के लिए कि जिंदगी के रास्ते पर और कोई आंधी तूफान आ जाए तो उनका मुकाबला करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार है कि नहीं। मुझे लगता है ये शुभम और रिनी की लड़ाई है। उनको ये लड़ाई लड़ने दीजिए ना छोटी चाची, उनको लड़ने किस दीजिए। बात की लड़ाई? हाँ? शुभम को कितनी सैलरी मिलती है? हाँ? और उसके भैया की इनकम ही क्या है? देखकर आई हूँ मैं उन लोगों के घर की हालत। ऐसी फैमिली में जाकर मेरी बेटी कभी खुश नहीं रह पाएगी। राधिका, आप इस बात को पूरी तरह से क्यों नहीं मान पा रही हो छोटी चाची? क्योंकि आप सब कुछ ईगो के बेसिस पर परख रही हैं। आपके लिए बस रुपए, पैसे और स्टेटस ही बड़ा है। रिनी और शुभम का प्यार आपके लिए वैल्यू लेस है छोटी चाची। आप हमेशा उनको जज करती रहती हैं। एक बात क्या है पता है? जब भी आप एक रिश्ते को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करती हैं और उसे जज करती हैं, आप उस रिश्ते को कैसे मान पाएंगी बताइए तो? छोटी चाची, माँ का दिल नहीं है। आपकी ईगो आपके लिए सबसे बड़ी हो चुकी है छोटी चाची। आपने तो लगातार अपनी बेटी की जिंदगी को कंट्रोल किया। इसके लिए आज एक ऐसा हादसा हो गया है छोटी चाची। देखिए राधिका, जयती, क्या कर रही थी आप? है वो बाहर आ जानी चाहिए। जो सच के सामने आप अभी आकर खड़ी हैं, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ही छोटी चाची। तुम मुझसे ईगो की बात कर रही हो? हाँ राधिका, तुम तो अपने ईगो की वजह से अपनी घर गृहस्थी छोड़कर चली गई थी। जयती, तुम कब से एक ही बात कर रही हो? आज आप कुछ भी मत बोलिए माँ, आज मैं जवाब दूंगी उन्हें। मैं आज सब लोगों को जवाब दूंगी। छोटी चाची, हमारी जिंदगी बहुत ही छोटी है, कोई भरोसा नहीं है
कि अभी है और अभी नहीं। आज मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। जब मैं रास्ते पर दर्द से तड़प रही थी, तब मुझे क्या याद आ रहा था पता है? मुझसे प्यार करने वाले लोगों का चेहरा, मेरे परिवार के सारे लोगों का चेहरा मुझे याद आ रहा था। मुझे अजीब सा एक डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं उन लोगों को और कभी भी नहीं देख पाऊंगी। पांच साल पहले मेरे और मेरे पति के बीच जो लड़ाई का तूफान आया था, वो बिना फेस किए मैं यहां से भाग गई थी। मेरे और मेरे पति के बीच जो लड़ाई का तूफान आया था, वो मैं यहाँ रहकर भी लड़ सकती थी। लेकिन नहीं, तब मुझे लगा था कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखने के लिए शायद यही करना सही रहेगा। बाद में मैंने रियलाइज किया कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रखने के लिए मैं यहां रहकर भी ये लड़ाई जारी रख सकती थी। और एक बात क्या है पता है छोटी चाची? किसी प्रॉब्लम में फंस जाने से उससे भाग जाना कोई सलूशन नहीं होता है। माँ, मैंने रियलाइज किया है, अगर मैं यहाँ रह के अपनी प्रॉब्लम्स के साथ मुकाबला करती तो हम सब की जिंदगी से 5 साल बर्बाद बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आज मैं एक्सेप्ट करती हूँ। 5 साल पहले मैंने बहुत गलती की। मैं गलत थी छोटी चाची, मैं गलत थी। अब ये सारी बातें करके क्या फायदा राधिका? अतीत को बदला नहीं जा सकता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। आज मैं अपनी गलतियों को बदल नहीं सकती हूँ। जो 5 साल बर्बाद हुए हैं वो भी बदल नहीं पाऊंगी मैं। इसीलिए तो मैं छोटी चाची से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि छोटी चाची आप और ऐसी गलती मत कीजिए जिससे फ्यूचर में आपको पछताना पड़े। सुनो राधिका, मुझे ये सब बता के कोई फायदा नहीं है। मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी पर कोई आंच नहीं आने दूंगी राधिका। अच्छा होगा तुम शुभम से कहो इस घर में रहने के लिए, घर जमाई बंद कर। बिल्कुल नहीं छोटी चाची। शुभम की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अरे बाबा, वो क्यों अपने ससुराल पर डिपेंड रहेगा, ये बता सकती हैं क्या? वो क्यों अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ आकर रहेगा? छोटी चाची, शुभम और रिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। शुभम ने रिनी से शादी की है। इतनी छोटी बात समझने के लिए अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर जो डिसीजन मैंने अपने लिए नहीं लिया था,
वो डिसीजन मुझे रिनी को लेने के लिए कहना पड़ेगा। ये लड़ाई मुझे रीनी को लड़ने के लिए कहनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इतनी श्योर हूं कि रीनी और शुभम का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी तूफान से लड़ सकता है, कोई भी तूफान से। ये बात मैं आपको श्योर करती हूँ छोटी चाची। राधिका, तुम्हें जरूर अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। उस दिन तुमने करण और राधिका के प्यार पर उंगली उठाई थी। आज राधिका ने उसका जवाब तुम्हें दे दिया है। अगर राधिका खुद कोई गलती करती है तो अपनी गलती स्वीकारने में वो पीछे नहीं हटती। आज राधिका और करण ने एक होकर ये दिखा दिया है कि किसी भी रिश्ते को वो दोनों कैसे बचा सकते हैं। रिनी और शुभम का वैवाहिक रिश्ता। तो फिर जो डिसीजन मैंने अपने लिए नहीं लिया था वो मुझे रिनी को लेने के लिए कहना पड़ेगा। ये लड़ाई मुझे रिनी को लड़ने के लिए कहनी पड़ेगी। दो मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। इट्स ओके, मैं कर देता हूँ। हाँ, आज मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि 5 साल पहले मैंने गलती की थी। राधिका, तुमने कितनी आसानी से अपनी गलती मान ली, लेकिन गलती तुम्हारी थी ही नहीं, गलती मेरी थी। उस वक्त मुझे माफी मांग लेनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं किया। उसके बाद भी माफी नहीं मांग पाया। क्यों इतना हेजिटेशन था? क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हैं? नहीं, सोच रहा हूं चाची तुम्हें मारने आ रही थी। चाची को जो कहना है वो मैं कहूंगा, तुम प्लीज माइंड मत करना। गुस्से में आकर चाची तुम पर हाथ उठाएंगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। आप इतनी सारी एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रहे हैं मुझे करण? ये मेरा परिवार है, किसी पर माइंड करने का सवाल ही नहीं आता है यहाँ। राधिका, तुम्हारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी, इतनी पेशेंस कहाँ से आती है? मैंने आपसे कहा ना
हमारी जिंदगी बिल्कुल छोटी है। अगर नेगेटिविटी को हम बढ़ावा देते हैं तो हमारी सोच का दायरा बहुत छोटा हो जाता है। करीबी लोगों से हमारी दूरियां बढ़ती हैं। इसलिए इस एक ही जिंदगी में दिल में कुछ नहीं रखकर जो आपके दिल में आए वो बोल दीजिए। जो आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। राधिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यार, मैं जी चुका हूँ। संभव पता था कि तुम इस दुनिया में कहीं हो, लेकिन राधिका मेरा यकीन करो, मैं आज सच में डर गया था। सच में आपने मुझे अपने मुंह से ये सब बातें बोली करण। 5 साल में सारी दूरियां मिटाकर आपके दिल की बात आपकी जुबान पर आई है। आपको पता है करण, जब मैं इंजरी की हालत में रास्ते में दर्द से बहुत तड़प रही थी, तब मेरी आंखों के आगे हमारी सारी पुरानी यादें आ रही थी पूरी तरह से। मैंने भी तभी रियलाइज किया कि मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान के साथ मैंने अपने मन मुटाव की लड़ाई लड़ी है। हम दोनों भूल गए थे झगड़ा, नाराजगी, लड़ाई किसी बात का समाधान नहीं था। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा राधिका। कल रात के हादसे के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ करण, आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, घर संसार संभालना चाहती हूँ, लेकिन अपने मुंह से इस बात को कैसे कहूँ मैं? आप मुझे रोकेंगे नहीं करण? बताइए ना, बताइए। राधिका, प्लीज पानी पी लो। ठीक हो तुम? हाँ, थैंक यू। सुनो, तुम रेस्ट ले लो, सो जाओ। पर मैं ये तुमसे कैसे कहूं?
इस घर की जो जो प्रॉब्लम्स हैं मैं सारी खत्म कर दूंगी। कल तुम्हें फ्लाइट की टिकट नहीं दे पाया। तुम चली जाओगी ये बात मैं मान ही नहीं पा रहा। तुम देख लो, बाद में तो सबको बताना ही पड़ेगा। राधिका, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें रेनी को ड्रॉप करना है। हाँ आती हूँ। बहुत लेट हो चुका है आज। कल से कुछ नहीं खाया है, नहीं खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। वाह वाह, आपको मेरी इतनी फिक्र है दीदी। मैं तो बहुत बुरी हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिए। उफ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो बताओ? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जयती। आपको अच्छा ना लगने की वजह मैं हूँ ना दीदी, लेकिन आपका बेटा और बहू मेरी सहमति के बिना मेरी रीनी को उस घर में क्यों छोड़कर आ गए, उस बारे में तो आपने कुछ बात ही नहीं की है। क्या कहूँ मैं? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, अगर करते तो मैं जरूर कहती। मॉम, हाँ? हम रेनी को ड्रॉप करके आए हैं, उनसे माफी भी मांग ली है। बेटा उन्होंने कुछ कहा क्या? और शुभम? नहीं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। शुभम रेनी का इंतजार कर रहा था। इतना ही नहीं, शुभम अपने कमरे में भी नहीं गया था, उसे यकीन था कि रेनी आएगी। उन्होंने एक साथ अपने घर में कदम रखा। अच्छा हुआ, भगवान ने मेरी बात मान ली। मुझे इतनी चिंता। जाती हूँ, चाची को थोड़ा उकसा कर आती हूँ। ऐसा मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। माँ, मुझे लगता है छोटी चाची अभी भी बहुत गुस्से में है।
लेकिन माँ पता है, रिनी अपने परिवार में वापस जा पाने से सच में बहुत रिलैक्स्ड है। यही तो सही है राधिका, लेकिन पता नहीं जयती को कब अकल आएगी। सच में बाबा। आप चिंता मत कीजिए माँ, छोटी चाची को मैं फिर से समझाऊंगी। आज नहीं तो कल छोटी चाची को जरूर समझ में आएगा। नहीं राधिका, तुम चाची से बात मत करना। मॉम, चाची बार बार राधिका की इंसल्ट कर रही है। करण, ये सब बातें रहने दीजिए ना। छोटी चाची हमसे बड़ी हैं, हम सबको छोटी चाची बहुत प्यार करती हैं। और इसके अलावा शुभम और रिनी के अच्छे रहने के लिए छोटी चाची के दिल में जो गुस्सा, तकलीफ, नाराजगी, जितनी गलतफहमियां हैं, उन्हें हमें तो दूर करना पड़ेगा, क्यों है ना? सब लोगों ने क्या सोचा है? जिसको जब मर्जी आए मेरी बेइज्जती करेगा। इस घर में मेरी राय की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं गलत हूँ और सारे सही हैं। अब शांत हो जाइए आप। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। पायल, यहाँ से चली जाओ, मैं गुस्से में हूँ। छोटी चाची, आप हमेशा मुझसे ऐसी बातें क्यों करती हैं? मुझे पता था आप अकेली हो जाएंगी। घर के सारे लोगों ने तो आपको अकेला कर दिया है। छोटी चाची, आप भले मुझे नापसंद करते हो, फिर भी मैं आपको हमेशा सपोर्ट करती हूँ। देखिए ना, कल राधिका ने कैसे आपको बातें सुना दी। अगर मैं आपकी जगह पर होती तो किसी भी हाल में नहीं मानती। क्या कर सकते हैं? दीदी की प्यारी बहू सर पर चढ़कर बैठी है ना। आपने बिल्कुल सही कहा है छोटी चाची, बिल्कुल सही कहा है। राधिका अपने आप को समझती क्या है बताइए? अपने आप को बड़ी माँ की जगह रखकर डिसीजन ले रही है, वही सारे फैसले कर रही है। ऐसा लगता है वही डिसीजन मेकर है। पता नहीं वो अपने आप को समझती क्या है। मुझे समझ में आ रहा है छोटी चाची, रिनी आपकी बेटी है और उस पर सबसे ज्यादा हक आपका ही है। देखिए, घर का कोई भी आपके डिसीजन को वैल्यू ही नहीं दे रहा है। राधिका उसे लेकर ससुराल छोड़ आई, ये क्या अच्छी बात है? आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा उसने? आपके दिल में क्या चल रहा होगा ये मैं अच्छे से समझ रही हूँ चाची। रिनी वहाँ पर कैसी है, क्या खा रही है, कैसे रह रही है, ये सब आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ अच्छी तरह, लेकिन मैं क्या करूँ बताइए? सबने तो राधिका का डिसीजन मान लिया है। सब लोग उसे सिर पर बिठा कर रखते हैं। अब देखना, बड़ी माँ और ताऊ जी के बाद इस घर में सारा पावर करण और राधिका के हाथ में जाएगा। हाँ, यही तो सच है। और इस वक्त आप उस पर जो गुस्सा है वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। 2 दिन में वो आपको मना लेगी। अरे बाबा, वो जादू जानती है। मुझ पर उसका जादू बिल्कुल नहीं चलने वाला पायल। ना मैं राधिका की कोई बात सुनूंगी और ना ही उसका जादू अपनी बेटी पर चलने दूंगी। चाची के दिल में जो आग है मुझे जलाकर रखनी ही है। राधिका के अगेंस्ट चाची के दिल में इस नफरत की आग में राधिका जल के मरेगी। एक एक करके मैं जाल बिछाती जाऊंगी। उसके बाद मैं भी देखती हूँ राधिका तुम कैसे बच पाओगी। कौन है आप? किससे मिलना है? लोगों का बॉस करण सेन कहाँ है वो भला आदमी कहाँ है? देखिए, आप थोड़ा तमीज से बात कीजिए, ठीक है? सर के साथ इस तरह से मिल नहीं सकते हैं आप। लो कर लो बात। भला आदमी बोला फिर भी बात करिए, तमीज से बात करिए। अच्छा कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए। सुन ये तुम्हारे बॉस का कैबिन है ना? है कि नहीं? अरे है कि नहीं? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? छोड़ो बाबा, तुम हटो यहाँ से। अरे आप रुकिए। अरे ब्रो, अरे सिक्योरिटी, इतना बड़ा कैबिन है। आप रुकिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? सर, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मैडम, मैडम, आप पुलिस को फोन कर दीजिए। बोलिए कि ऑफिस में गुंडा घुसाया, ऐसे बताइए। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। करो, तुम्हारे सर को फोन करो। हाँ, मैं भी देखता हूँ कि करण सेन कहाँ छुप के बैठता है। बहुत नुकसान किया है मेरा, बहुत नुकसान कर दिया है। इस बार मैं भी देखता हूँ कि अपने नुकसान की भरपाई कैसे करनी है उससे। मैं अब पुलिस को बुलाने वाली हूँ।
आप विदाउट परमिशन किसी के ऑफिस में घुसकर ऐसे तोड़फोड़ नहीं कर सकते। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ मैं, और तुम लोगों की पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सुन लो, काम की बात करके जाता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से देना, हाँ? और ये इस केबिन की ज्योग्राफी तो चेंज कर ही दी है मैंने, लेकिन फिलहाल के लिए ये आईफिल टावर के नीचे चिट्ठी छोड़कर जा रहा हूं। अच्छी तरह से पढ़ने को कहना, बाकी हिस्ट्री तो उसी में है। चलता हूं, नमस्कार। छोटी चाची, रिनी अपने उस घर में बहुत खुश है। उन लोगों ने रिनी को एक्सेप्ट कर लिया है। ये बात आप क्यों मानना नहीं चाहती हैं, बताइए। वही तो, इसे कहते हैं माँ से ज्यादा मौसी को फिक्र। मुझसे ज्यादा तुम्हें उसकी चिंता है ना। समझ में नहीं आ रहा, तुम रिनी की वेल विशर हो और मैं उसकी दुश्मन हूँ। नहीं छोटी चाची, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं एक बार के लिए भी ऐसा कहना नहीं चाहती थी। एक लड़की होने के नाते बस एक लड़की की दिल की बात समझने की कोशिश की। प्लीज छोटी चाची, एक्सेप्ट कर लीजिए ना। सही बात है, मेरा ही अपनी बेटी पर कोई हक नहीं है। तुम लोगों की इतनी बड़ी हिम्मत हुई कैसे कि मेरे मना करने के बावजूद तुम रीनी को उस घर में छोड़कर आ गए। ये तुम क्या कह रही हो जयंती? राधिका तो कह रही है रिनी वहाँ खुश है। अगर यकीन नहीं होता तो खुद जाकर देख लो। कब से एक ही बात लेकर बैठी हूँ। हाँ दीदी, वही तो। आपकी बहू, आपकी प्यारी बहू तो ऑलवेज सही है, बाकी सारे लोग गलत हैं। बाकी सबकी जिद गुनाह है, लेकिन इसकी बिल्कुल सही है। और इसके सुर में सुर ना मिलाने से हम सब बुरे हैं। यही इस घर का चलन है ना। छोटी चाची, देखिए छोटी चाची, अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझे कहिए। आप अगर मुझ पर गुस्सा हैं तो फिर आप मुझे बताइए, लेकिन रिनी के बारे में सोचकर ये मान लीजिए प्लीज। तुम्हें डांटूंगी? अरे बाप रे, तब तो तुम्हारी सास, तुम्हारा पति मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे, हाँ? और राधिका, मेरी एक बात सुन लो, आज से मैं तुम्हें अपना बिल्कुल नहीं समझती हूँ। चाची, अब राधिका की फिर से इंसल्ट कर रही हैं। वो आपसे बात करने आ रही है और बार बार आप इंसल्ट कर रही हैं। और यहाँ राधिका का कोई स्वार्थ नहीं है, ये सिर्फ रिनी को खुश देखना चाहती है। आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग से वो मिट जाए, इसलिए बार बार इन्वॉल्व हो रही है। करण सुनो, मेरी बात कान खोल कर सुनो। मैं तुम लोगों को आगाह कर रही हूँ। हेलो, हाँ बोलो। व्हाट? मैं निकलता हूँ, मैं अभी आता हूँ। राधिका, इट्स एन इमरजेंसी, जाना पड़ेगा। क्या हुआ है? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कैसी मॉम, emergency? ऑफिस का कुछ काम है, हाँ? मुझे जाना होगा। क्या हुआ अचानक? क्या हुआ? मैं देखती हाँ, हूँ। आप देखिए प्लीज। चलो, यहाँ तो चाची मेरी सिखाई हुई बातें बोल रही हैं और सेकेंड बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है। सेन क्रिएशन के ऑफिस में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। तुम क्या क्या संभालोगी राधिका? What is this? कौन है वो? सर, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन एक मिनट सर। ये लेटर उसने आपको देने के लिए कहा है और बाकी तो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। एक्सक्यूज मी सर। अब हिसाब चुकाना शुरू हो चुका है करण से। याद है, कई साल पहले मुझे तुमने बर्बाद किया था। अब तैयार हो जाओ,
और मेरा कोई अपना तुम्हारी बीवी के कब्जे में है। मैंने कहा है अगर उसे वो मेरे पास वापस नहीं करती है तो तुम दोनों और तुम्हारे घर का कोई काली के हाथ से नहीं बचेगा। ये तो बस ट्रेलर था, पूरी मूवी में इससे बड़ा धमाका होने वाला है। मैं जिसे लेने आया हूं उसे लौटा दो, नहीं तो काली का तांडव देखोगे इस बार। तो फिर क्यों आप मुझे तंग करिए, ये बताइए तो। मैं एक जहरीला सांप हूं, अगर मैं डस लूंगा ना तो आप लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मेरे डसने के बाद आपके परिवार के लोगों का राम नाम सत्य हो जाएगा और आंखों पे तुलसी पत्ता भी बढ़ जाएगा। इसलिए ये बात याद। हमारे परिवार के सदस्य के किसी एक पर भी आंच नहीं आनी चाहिए करण। राधिका, पुलिस को अब भी सब कुछ इन्फॉर्म करना पड़ेगा और प्रूफ हमारे हाथ में ही है। मैं जिसे लेने आया हूं उसे लौटा दो, नहीं तो काली का तांडव देखोगे इस बार।